नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर में संपन्न हुआ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 5वां संभागीय सम्मेलन। दिग्गज जनप्रतिनिधियों के अलावा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। मालेगांव ब्लास्ट कांड में साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिली राहत। बिलासपुर निवासी सगी बहन ने ली राहत की सांस। राजस्थान की घटना के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग भी नींद से जागा। कहा, जर्जर स्कूलों में बच्चों की नहीं होगी पढ़ाई। नेशनल हाईवे में सुरक्षित नहीं है गौवंश। लगातार कुचलने से हो रही मौत। गोपालक की लापरवाही और प्रशासन की तैयारी नहीं आ रही काम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिलासपुर स्थित सिम्स सभागार में संभाग भर से मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें जाति जनगणना, एक देश एक चुनाव संकल्प से सिद्धि तक और एक पेड़ मां के नाम के लक्ष्य पर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ का यह 5वां सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भाजपा के इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, मंत्री लखन लाल देवांगन सहित संभाग के विधायक और बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को मिशन मोदी से जुड़ने आग्रह किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछड़ा समाज हिंदुस्तान सहित छत्तीसगढ़ में बसने वाली सबसे बड़ी आबादी है। देश के विकास में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में सर्वाधिक काल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को हमेशा छलने का ही काम किया है। उन्होंने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया और न ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन भाजपा जब जब सत्ता में आई, पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और ओबीसी आरक्षण के प्रावधान किए गए। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। आज 5वां और अंतिम सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 4 विषयों को लेकर ये सम्मेलन था। एक पेड़ मां के नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, जातीय जनगणना और संकल्प से सिद्धि। इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में पिछड़ा वर्ग हितों को ध्यान में रखते हुए लाखों ओबीसी विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला। राज्य के प्रमुख शहरों में नवीन छात्रावासों का विस्तार किया गया। रमन सिंह सरकार द्वारा सशक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए ओबीसी सहित राज्य में स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त इलाज, आवास योजना और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं, जिसका सीधा लाभ ओबीसी वर्ग को मिला। भाजपा सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इस बात की चिंता की। विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को 50% तक बढ़ाया, जिस पंचायत व शहरी निकायों में समाज का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन, हमारे पूरे संभाग स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन चल रहा है। उसी क्रम में आज बिलासपुर संभाग का पिछड़ा वर्ग का ये सम्मेलन हुआ है। हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के इस संभाग में रहने वाले सभी वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष से लेकर हमारे सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन सभी का सम्मेलन हुआ है और विभिन्न विषयों पर सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी हुआ उसमें।
नहीं नहीं, ओबीसी मोर्चा चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश में हो, उन्होंने अभी देख लीजिए आप, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिस प्रकार सभी समाजों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपना स्नेह अपना आशीर्वाद दिया। ओबीसी मोर्चा यहाँ बाहुल्यता में है पूरे छत्तीसगढ़ में। हमारे चाहे आदिवासी समाज हो, अनुसूचित जाति के समाज हो के वो वर्ग हो, ओबीसी मोर्चा ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये कोई पहला अवसर नहीं है, ना इसको अभी कोई सामने चुनाव भी नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारा जो मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, वो करते आ रही है। लेकिन एक अभियान के रूप में लेने की दृष्टि से वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हुआ, ऐसे जनता आज, और हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय है। हमारे देश के सर्वाधिक, देश के ही नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी इस वर्ग से बिलोंग्स करते हैं। और इस कारण से उनकी जो कल्याणकारी योजना है केंद्र की, या आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के योजना का नीचे तक पिछड़ा वर्ग मोर्चा या अन्य सभी को लाभ मिले। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह कल संकल्प से सिद्धि का कल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला बिलासपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक सभी जिला अध्यक्ष, महामंत्री व पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सहयोग से इसे पूरा किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे उपस्थित जो मार्गदर्शक अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने 4 विषय वस्तु को यहाँ पर रेखांकित किया। पहला, जनगणना के संदर्भ में कि हमारी जो जनगणना हो तो हमारे समाज, ओबीसी समाज का मूल जो जाति है, उस जाति का हम लोग जनगणना में उल्लेख करें। एक पेड़ माँ के नाम, इसका उन्होंने यहाँ पर विषय रखा था कि देश के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। और तीसरा, इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, इस विषय पर विस्तार से सभी को बात को रख के बताया गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से हमारे देश की धनराशि का बहुत सारा संचय होगा। इसलिए हमारे यहाँ इस विचार को विकसित करने की ज़रूरत है कि देश में एक ही साथ सारे चुनाव संपन्न हो। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, प्रणव मरपच्ची, प्रेमचंद पटेल, पूर्व विधायक नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद सहित पिछड़ा वर्ग के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के बेलतरा क्षेत्र में जर्जर सड़कों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में धान रोपाई कर सरकार को उसके वादे याद दिलाने की कोशिश की। उनका कहना है कि 1.25 साल बीतने के बाद भी न तो बिजली की समस्या का समाधान हुआ और न ही सड़कों की हालत सुधरी है। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की कुंभकर्णीय नींद बताया और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए। बेलतरा के खमतराई गांव की सड़कें बारिश के कारण दलदल में तब्दील हो गई हैं। गड्ढों से भरी सड़कों में स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की प्रदेश महिला महामंत्री शिल्पी तिवारी ने कहा कि यहाँ की हालात ऐसे हैं मानो सड़क नहीं धान रोपाई का खेत हो। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, जुमले पे जुमलेबाजी करके वो लोग सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन पब्लिक को भी समझ में आ गया है। आज हम लोग ये जो खमतराई रोड बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का एक 58 नंबर वार्ड है, जो कि शहरी क्षेत्र से लगा हुआ है और निगम की सीमा में आता है। इसमें इतने सारे गड्ढे हैं जिसमें कि हम लोग आज
रोपा भी लगा के दिखा दिए हैं पब्लिक को कि ये आप देखिए। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज यहाँ से हमारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र के आते हैं, लेकिन सड़क की हाल एकदम जर्जर है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क पे गड्ढे। गांव ग्रामीण क्षेत्र है, बुजुर्ग लोग घर से निकलते हैं, कोई साइकिल में जा रहा है, बाइक में जा रहा है, लगातार ये घटना रोज सुनने में आती है कि कोई गिर रहा है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर जाते हैं, वो उनका गिर पड़ जाते हैं, रोते हुए अपने घर लौटते हैं। स्कूल को सड़क को पार करके स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, पानी भरा हुआ है। बिजली की कटौती तो अलग एक आम समस्या बनी हुई है। तो इन सब चीजों को लेके हम लोग आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती है, पब्लिक का समस्याओं का हल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा। जिला कांग्रेस के विजय केसरवानी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की सरकार को 1.25 साल हो गए हैं, लेकिन केवल जुमलों के सिवा कुछ नहीं बदला। न बिजली सुधरी, न सड़कें बनी। वहीं विनोद साहू ने कहा कि हमतराई से बिरकोना, रमतला, सेमरताल, बहमा और नगोई जैसे कई पंचायतों के हजारों लोग रोज इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि गहरी नींद में हैं, जिन्हें जगाने के लिए अब कांग्रेस को धान रोपना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.25 साल से बनी है। इस प्रदेश में बिजली, पानी और यहाँ तक कि जो कृषि किसानों को खाद तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। और आज स्थिति ये बदतर है कि आम आदमी सड़क पर चलना उसका मुश्किल हो गया है और स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों में पानी भर गया है। आप देखेंगे ये नगर निगम सीमा में हम खड़े हैं, बिलासपुर नगर निगम की सीमा में है और बिलासपुर नगर निगम की सीमा में यह है कि आज कांग्रेस जन सड़क पर गड्ढों पर धान का थरहा रोपाई कर रहे हैं। ये स्थिति बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा की है, जहां ये कहा जाता है कि 300, 400 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं। ये जुमलों की सरकार है, जुमला लगातार सिर्फ जुमला जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रही है। जो गांव था नगर निगम में आ गया है। इस वार्ड का मुख्य सड़क है, ये यहाँ से लोग शहर के लिए भी जाते हैं, मुरुम खदान होते हुए, डीएलएस कॉलेज होते हुए, साथ ही बिरकोना, सेमरताल, पौसरा के लिए भी जाते हैं। उस जगह पर भी सड़क में जब आए हैं तो यहाँ पर सिर्फ सड़क दिखाई कम दे रहा है, जगह जगह गड्ढे ही हैं। आज स्थिति हो गई कि गड्ढों पे सड़क दिखाई दे रहा है, अगर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है तो ये सरकार को जो आंख में पट्टी बांधी हुई है उसको बताने आए हैं और साथ ही साथ उन तक आवाज पहुंच सके, ये जताने के लिए, दिखाने के लिए कि कागजों पर आप स्मार्ट सिटी या स्वच्छ भारत के तहत आप स्वच्छ शहर बताने की कोशिश मत कीजिए, जमीन में धरातल पर आकर के देखिए कि स्थिति क्या है। भाजपा की करनी और कथनी बहुत अंतर है। घोषणाएं तो लोग बड़ी बड़ी कर रहे हैं पर कहीं भी जमीनी अमल नहीं हो रहा है। देखिए आज बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। वार्ड नंबर 58 में आज हम लोग यहाँ पे आए थे, देखे बहुत बड़े गड्ढे हैं, बच्चे को भी स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ के बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। इसलिए आज कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे छोटा सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें आज रोपा के रूप में थरहा लगाए हैं और सभी कांग्रेस कमेटी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने आए। बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराने की मांग विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही है, मगर भाजपा सरकार सत्ता के मद में मदमस्त नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन प्रदर्शनों का भाजपा सरकार पर आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ता है या फिर जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के श्री वेंकटेश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में नाग पंचमी से जारी झूला महोत्सव का समापन जन्माष्टमी पर किया जाता है। इस दिन सुबह से देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहता है। हजारों भक्त जन्मोत्सव का कार्यक्रम देखने यहां देर रात तक मौजूद रहते हैं। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। दक्षिण भारत के भगवान श्री वेंकटेश जी का एक मंदिर बिलासपुर में भी है। ये मंदिर 80 साल पुराना है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को साउथ इंडियन स्टाइल में काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। शहर का सबसे पुराना मंदिर होने के कारण ये भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। बिलासपुर का श्री वेंकटेश मंदिर जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण को वेंकटेश जी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में हर साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य प्रपन्नाचार्य ने बताया कि मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों भक्त भगवान के जन्म और झूला महोत्सव देखने देर रात तक मौजूद रहते हैं। इस साल श्री वेंकटेश मंदिर में भगवान की प्रतिमा का श्रृंगार और झूला महोत्सव की तैयारी पूरी है। ये मंदिर श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा निर्मित कराया गया है।
उनके बताए अनुसार यहाँ पूजा के साथ ही शिक्षा भी दी जाती है। मंदिर में हर साल कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। मंदिर में झूला उत्सव का विशेष आयोजन भी होता है, जिसे नाग पंचमी से शुरू किया जाता है और जन्माष्टमी में इसका समापन किया जाता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। दुर्ग के निजी होटल में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क की ओर से एक भव्य गेट टुगेदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के सैकड़ों केबल ऑपरेटरों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य केबल नेटवर्क से जुड़े ऑपरेटर के साथ संवाद, सहयोग और भविष्य की योजनाओं को साझा करना था। भिलाई में ग्रैंड विजन केबल ऑपरेटरों की बैठक में चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ग्रैंड विजन, ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड ब्रॉडबैंड किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। सभी ऑपरेटर्स उनके परिवार का हिस्सा है। ग्रैंड विजन लगातार अपने उपभोक्ताओं को कम कीमतों में मनोरंजन के बेहतर साधन उपलब्ध कराते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह नए नए स्कीम लेकर अपने दर्शकों को लाभ पहुंचाता रहेगा। वहीं ऑपरेटरों की मांगों को पूरा करते हुए श्री होरा ने कई नए पैकेज के दामों में कमी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के सभी केबल ऑपरेटरों की भलाई के लिए जो भी कदम होंगे वह उनके द्वारा उठाए जाएंगे। श्री होरा ने सभी केबल ऑपरेटरों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर उसका निराकरण किया जाएगा। वे सभी के सुख दुख में उनके साथ हैं। सभी केबल ऑपरेटरों ने चेयरमैन होरा का आभार जताते हुए उन्हें और ज्यादा लगन के साथ काम करने का भरोसा दिलाया। देखिए, आप लोगों ने सबने देखा बैठक, सभी लोग बहुत देर से आप लोग संचालित कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बैठक, 100 में 110% बोलूँगा उपस्थिति सारे ऑपरेटरों के स्नेह, प्यार, मोहब्बत मुझे मिली और उस मोहब्बत के परिचय में जो ऑपरेटर की डिमांड थी उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया है और मैंने जो ऑपरेटरों की डिमांड थी उसका मैं पहले से प्रिपरेशन करके आया था। कुछ तो उनकी मांगे थी और कुछ अभी आई, दोनों को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि ग्रैंड ग्रुप, ग्रैंड विजन छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल है, सबसे स्वच्छ मनोरंजन देता है और उसका भरोसा और विश्वास हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के इन केबल ऑपरेटरों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। तो केबल ऑपरेटर हमारे लिए ऑक्सीजन है। 25-30 साल से वो ग्राउंड पे हमारे मनोरंजन को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ऑपरेटरों को लाभ देने नहीं होता है, इसमें ये होता है बिजनेस कैसे सुचारू रूप से चले। ऑपरेटर लाभ के लिए कभी नहीं आता है, ऑपरेटर अपनी तकलीफ़ों के लिए आता है। लाभ तो थोड़े टाइम का होता है, वो दे दिया और वो यूज़ हो गया, लेकिन ऑपरेटर चाहता है लाइन अच्छी रहे, क्वालिटी अच्छी हो, हमारा एरिया अच्छा चले, हमारे कनेक्शन बचे, उसके लिए हम प्रयास। क्या बदलाव होने वाला है? बड़ा बदलाव होने वाला है। फ्री में डब्बे जा रहे हैं, स्कीमें जा रही हैं, सारा काम देख रहे हैं, रेट कम हुआ है। देखिए, कटता तो टाटा भी है, एयरटेल भी है, सभी कटता है ना, जिसको रहता है, लेकिन हम ट्रिपल प्ले कर रहे हैं। हम ब्रॉडबैंड भी दे रहे हैं, टेलीफोन भी दे रहे हैं, हम केबल भी दे रहे हैं और एक चीज़ जो सबसे बढ़िया दे रहे हैं हम, वो है सर्विस। केबल ऑपरेटर सर्विस बहुत अच्छी देता है, इसलिए हम इस बाज़ार में अभी हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बनी है, बाहर के लिए बनी है, तो वहाँ वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और वहाँ के लोग कितनी तकलीफ में हैं वो छत्तीसगढ़ का ऑपरेटर जानता है। तो आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या होने वाला है। हम तो अपना स्वच्छ मनोरंजन, हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं, दूसरे की लाइन को हम नहीं देखते। देखिए, अब हम पैन इंडिया हो गए। हमने हैदराबाद चालू किया, हमने अभी राजकोट चालू किया, हमने महाराष्ट्र चालू किया और हमने 5-7 स्टेट में हमने चालू किया है और हमारा जो प्लेटिनम पैकेज है वो पूरे इंडिया में लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा डिमांड उसी की है और छत्तीसगढ़ में भी उसकी डिमांड। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 29 सितंबर 2008 की रात मालेगांव के भिक्कू चौक पर हुए धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की और हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद भगवा आतंकवाद जैसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे नामों को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन 17 साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। एनआईए ने भी एटीएस की जांच को खारिज करते हुए अदालत में कहा कि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। बिलासपुर में साध्वी प्रज्ञा की बड़ी बहन उपमा सिंह ने इसे सत्य की जीत और भगवा पर से कलंक मिटने का दिन बताया। 29 सितंबर 2008 उस रात में मालेगांव के भिक्कू चौक के पास एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम आया था। अभी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया और उनकी जो बड़ी बहन उपमा सिंह हमारे पास अभी मौजूद है। जी, कैसा लग रहा है? काफी समय बाद आपकी बहन बाइज्जत बरी हुई है, क्या लग रहा है? कितनी प्रताड़ना उनको झेलना पड़ा होगा? बहुत प्रसन्नता है और न केवल मुझे, पूरे देशवासियों को बहुत प्रसन्नता है। सभी सनातनियों को प्रसन्नता है। मेरी ओर से ईश्वर को, गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताड़नाओं का दौर प्रतिदिन चलता था और नई नई तरह की प्रताड़नाएं होती थी। कभी मेडिकल प्रताड़ना, तो कभी मीडिया की प्रताड़ना, तो कभी सोशल मीडिया की प्रताड़ना, तो कभी लोगों की द्वारा मौखिक प्रताड़ना, व्यवहार में प्रताड़ना। आप के लिए गिनना कठिन है कि प्रताड़नाएं किस किस स्तर पर दी जा सकती हैं। वो इन पूरे 17 वर्षों में हम लोगों ने देखा और जाना कि किस तरह से किसी को टॉर्चर किया जा सकता है। पहले 14 दिनों तक उनको बिना अरेस्ट किए हुए ऐसे ही उठा के ले गए और 14 दिनों तक इलीगल रखा। उसमें जो प्रताड़ना दी वो शायद मृत्यु तुल्य प्रताड़ना थी और उतनी प्रताड़ना किसी ने भी किसी भी काल में किसी महिला को नहीं दी गई जितनी साध्वी जी को दी गई। उसके बाद जो अलग अलग तरह की प्रताड़नाओं का दौर चला, जेल में, कोर्ट में और ढेर सारी जगह। जब भी कोर्ट जा रही हैं तो रास्ते में लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, मीडिया वाले कुछ लिख रहे हैं, प्रिंट मीडिया ने बहुत कुछ लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया गया और उस समय जो वातावरण था उनके विरुद्ध तैयार कर दिया गया था। और उस पूरे वातावरण में एक ही चीज थी कि भगवा आतंकवाद है। हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी भारत आतंकवादी देश है। ये सब साबित करने की कोशिश जिन लोगों ने की थी, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने की थी। एक षड्यंत्र के तहत योजना बनाकर उनको फंसाया और इस तरह की प्रताड़ना में उनको सीधा सीधा फंसा करके और उनके शरीर को, उनके मन को, उनकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो सन्यासी हैं इसलिए, शतरानी हैं इसलिए और चंबल की हैं इसलिए वो जीवित हैं, सक्षम हैं, सबल हैं, आज भी सुदृढ़ हैं और अपने स्थान पर मजबूती के साथ खड़ी हुई है। एटीएस दावे की थी, एटीएस ने जिस तरीके से दावे की थी उस समय जब उनको हिरासत में लिया गया था कि जो बाइक जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो उन्हीं के नाम की थी। लेकिन जब एनआईए ने जब इस जांच एजेंसी को, जब इस घटना को अपने उसमें जांच एजेंसी में लिया, तब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो गाड़ी उनके नाम पे नहीं थी। तो उसका हकीकत आप बता सकती है, क्या वो असल में क्या था, कि गाड़ी किसकी थी या नहीं थी? नहीं, वो शुरू से कह रही थी कि मेरी गाड़ी नहीं है और ये चीज हमारे वकीलों ने, उन विरोधी वकीलों ने कहा था कि उनकी गाड़ी है। जांच एजेंसी ने कहा था
जांच एजेंसी जो ट्रांसप्लांट जांच एजेंसी थी, एटीएस ने कहा था कि उनकी गाड़ी है, परंतु वो शुरू से कह रही थी कि मेरी गाड़ी नहीं है, मैं कब से बेच चुकी गाड़ी आड़ी, मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं थी। संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने कभी कोई गाड़ी छुई नहीं, उसके पहले से भी वो गाड़ी उनके पास नहीं थी। ये तो एक षड्यंत्र था, जिसमें जब आप षड्यंत्र करके किसी को फंसाना चाहते हैं तो आप लोग मीडिया वाले आप अच्छे से जानते हैं कि उसके लिए भूमिका तैयार की जाती है। तो इसी तरह की एक भूमिका उनके खिलाफ तैयार की गई थी और वो शुरू से कह रही थी कि मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इसमें अपराधी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो आज के दिन सीधे साफ तौर पे एक भगवाधारी, एक हिंदुत्ववादी नेता को फंसाने की पूरी साजिश थी, साफ आपका ये कहना है? हाँ, ये चूंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अगर वो भगवा को आतंकवादी बना देंगे तो जो तथाकथित आतंकवादी हैं, एक विशेष संप्रदाय के लोग जो हमेशा आतंकवादी होते हैं, हर आतंकवादी उसी संप्रदाय का होता है, तो ऐसे लोगों के कुकर्मों पर पर्दा डल जाएगा। बस ये प्रयास था और इसी के तहत उन्होंने एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में भगवाधारी थी, इसलिए इनका नाम जोड़ करके और इनको प्रताड़ित किया। तो कैसा लग रहा है अब जब आपकी बहन रिहा हो गई? तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत भावुक हूँ आज कि वो आज इस समय को, अच्छे समय को देखने के लिए धरती पे नहीं है। और स्पेशली मेरे पिताजी, जो कि सदैव से ये कहते थे कि हम सच हैं और सत्य की जीत होगी। हर काल में वो समझाते थे हम लोगों को, और साध्वी जी के साथ उनका एक विशेष कनेक्शन था। तो वो हमेशा कहते थे कि हर काल में राष्ट्रवादी लोगों को कष्ट सहन करना पड़ा है, पर अंत में जीत उन्हीं की हुई है, समाज में उन्हीं का सम्मान है। इसी तरह से इस कलिकाल में भी साध्वी जी जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति की जीत होगी और आज न्यायालय की तरफ से हमारी जीत हुई है। तो ये थी उपमा जी, जिन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। जो राष्ट्र हित में बात करता है उनको तो प्रताड़ित किया ही जाता है, लेकिन नाम उन्हीं का ही होता है जो राष्ट्र के लिए सदैव अपने आप को न्यौछावर करते हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। सूदखोरी के एक चर्चित मामले में फंसे तोमर बंधुओं को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रशासन द्वारा उनके मकान को तोड़ने की तैयारी के खिलाफ जब वे कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए फिलहाल मकान तोड़ने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से तोमर परिवार को राहत मिली है, वहीं प्रशासन की कार्रवाई को झटका लगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर विराम लग गया है। 411 करोड़ के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर स्थित सरकंडा के अशोक नगर के आकाश विहार में स्थित उपकरण महाप्रबंधक कमलकांत पाटनवार के घर मंगलवार सुबह रायपुर से पहुंची 12 सदस्यीय ईडी टीम ने दबिश दी। टीम ने करीब 10 घंटे तक घर की तलाशी ली और पाटनवार से लंबी पूछताछ की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सीजीएमएससी घोटाले में पहले से ही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके बाद अब ईडी की एंट्री ने मामले को और गंभीर बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी अब इस मामले में बड़े पैमाने पर मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है और पाटनवार की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए अगली कार्रवाई की तैयारी में है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी।
प्लॉट एक फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जर्जर स्कूल भवनों में अब बच्चों की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि जहां के भवन की हालत खराब है वहां बच्चों को किसी दूसरे सुरक्षित सरकारी भवन या कमरे में पढ़ाया जाए। साथ ही खतरनाक स्कूलों की मरम्मत जल्द कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिलासपुर जिले में जर्जर स्कूलों की संख्या 302 है। उन सभी शाला भवनों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी कुछ स्कूलों के जर्जर भवनों में अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी बीईओ और स्कूल प्राचार्यों को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी हालत में जर्जर भवनों में पढ़ाई न कराई जाए। पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति की मदद से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी शिक्षक साथियों से, जहां पर इस तरह के जर्जर स्कूल है या पानी टपक रहा है या दीवार पे सीपेज है, कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि वहां पर बिल्कुल बच्चों को ना बैठाया जाए। मैं भी यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक को ऐसे इसको भवन में ना बैठाएं, बच्चों का अध्यापन कार्य ना कराएं। बिलासपुर जिले में कुल 1857 स्कूल हैं, जिनमें 1113 प्राइमरी, 518 मिडिल, 103 हाई और 123 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इनमें से 302 स्कूल मरम्मत योग्य हालत में पाए गए हैं। बारिश के चलते कई स्कूलों की छतें टपक रही हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं और फर्श उखड़ गए हैं। पहले से ही इन स्कूलों की हालत खराब थी। अभी तक इन स्कूलों को मरम्मत नहीं कराने से स्कूल शिक्षा विभाग नाराज है। कहा गया है कि किसी भी स्थिति में जर्जर शाला भवन में छात्रों को अध्यापन कार्य नहीं कराया जाना है। ऐसे भवनों के स्थान पर किसी सरकारी भवन या कक्ष में छात्र छात्राओं के अध्यापन की व्यवस्था किए जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नेशनल गेम में भाग लेने से वंचित किए जाने पर एक नेशनल प्लेयर छात्रा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर होने वाले नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया है, जो उनकी प्रतिभा और भविष्य के साथ अन्याय है। हाई कोर्ट ने छात्रा की व्यक्तिगत याचिका को खारिज करते हुए इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब तलब किया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कोर्ट कमिश्नर की भी नियुक्ति की है। अब इस याचिका की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी, जिससे यह उम्मीद जगी है कि बोर्ड भेदभाव के कारण खेल प्रतिभा प्रभावित नहीं होगी। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत मोहतरा में ग्राम सभा के दौरान भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद हालात बिगड़ गए। गांव के वकालत छात्र ने जब सरकारी योजनाओं में अनियमितता की बात उठाई तो उस पर हमले का आरोप सामने आया है। पीड़ित के परिजन और ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की गई है। 26 जुलाई को ग्राम पंचायत मोहतरा की ग्राम सभा में वकालत छात्र रंजेश सिंह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं में भारी गड़बड़ी और अनियमितता हो रही है। उनका कहना है कि वर्षों से फर्जी भुगतान और एक ही फर्म से बार बार बिल पास किए गए हैं। इस खुलासे के बाद उप सरपंच इंद्रजीत क्षत्रिय और उनके समर्थकों द्वारा रंजेश सिंह के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। जब मैं आरटीआई का दस्तावेज लेने ग्राम सभा बैठक खत्म होने के बाद वहीं पंचायत में सचिव के भवन में जब मैं सचिव के ऑफिस में जब मैं ले रहा था तो बाहर से जो उप सरपंच है और भाजपा युवा मोर्चा का जो मंडल अध्यक्ष है इंद्रजीत, उनके द्वारा और उनके परिवार के राधे, रामायण और मुकेश रोजगार सहायक और लाला ठाकुर, इन लोगों के द्वारा मेरे साथ वहां घुस के मारपीट की गई। माँ बहन की गाली देते हुए मेरा गला दबाकर मुझे मारने का प्रयास किए। मेरी माँ बीच बचाव में आई, उनसे उनका भी पूरे बाल को खींच दिए थे और पूरी उनकी चूड़ी टूट गई, हाथ वाथ में पूरा चोट लगा हुआ है। उसके बाद मैं तुरंत वहां से फिर मैं थाना पहुंचा। थाने में 3-4 घंटे तक मैं भटकता रहा। किसी प्रकार का वहां सिर्फ कार्रवाई के नाम पे लिपापोती हो रही थी। ग्राम सभा के बैठक रही से, ग्राम सभा बैठक रही से तो हम मतलब खानगी के सवाल पूछी से रंजेश
तो खानगी सवाल वो न सरपंच लंग बात करे है न उप सरपंच लंग बात करे है सचिव लंग जो भी बात हुई से कि सबके भुगतान बता देकर खर्चा जो भी होते बिल दे देकर मतलब पंचायत में बैठक रही थे वो बोली से उसका बात हुई से सब बाहर निकल गए। सब बाहर निकले के बावजूद सचिव लंगो कागजात बनवात रही से ओकर बाद सब जन अंदर घुस के पूरा परिवार रंजेश लमारी से पूरा परिवार तो इंद्रजीत छत्री हाँ ओकर चाचा बड़ा ओकर भाई पूरा सब रही मारे है तुमन का चाहत तब मैं हाँ अक्का चाहता हूँ ओकर सबूत चाहिए और ओकर जांच होना चाहिए। ग्राम सभा का बैठक था, उसमें रंजेश को हम लोग अध्यक्ष चुने थे और ऐसा कुछ बात हुआ ही नहीं था कि मतलब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सचिव और उप सरपंच से कि जो बिल है जैसे कि नाली को बनवाना है, टंकी लगवाना है, रोड क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ हम लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा करने के बाद पूरा मतलब सभा में चर्चा हुआ। उसके बाद हम लोग सचिव से मिल रहे थे, कोई कागजात था उसके बारे में पूछ रहे थे। अब पूछने के बाद उसके बाद हाँ मैं तो निकल गया वहाँ से, जस्ट निकला हूँ। उसके बाद इन लोग अंदर घुस के ना फिर लड़ाई चालू कर दिया रंजेश के ऊपर। कार्यालय के अंदर? हाँ कार्यालय के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर। किनके द्वारा किया गया? इसमें इंद्रजीत छत्री था, उप सरपंच है, और 3-4 जने और था जैसे कि रामायण छत्री है, मुकेश छत्री है, ये सब जने था। इन लोग वही ग्राम सभा का बैठक था तो फिर सब जने पंचायत के लाला ये सब उपस्थित थे वहाँ। पिछले 2-3 दिन पहले हमारे NSY के राष्ट्रीय प्रदेश सचिव हैं रंजेश सिंह, उन्होंने ग्राम सभा उनकी माँ मोहतरा में ग्राम सरपंच है पंचायत में, उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में ग्राम सभा में बात रखी थी। उसी बीच में जो वहाँ के सरपंच हैं और भाजपा के नेता हैं, उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और 2 बार मारपीट की, एक बार पंचायत के सामने और एक बार थाने के सामने। तो हम लोगों ने उस सिलसिले में माननीय IG साहब को मिलकर ज्ञापन भी दिया था कि उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, मार भी खाया हुआ है रंजेश सिंह, और उन्हीं के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लगा दिया गया है। तो हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट है और जो झूठा मारपीट का रिपोर्ट है वो ना किया जाए और एक पक्षी कार्रवाई होना चाहिए। जो पीड़ित है उसने आवेदन दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि पीड़ित के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ग्रामवासियों और पीड़ित पक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद रंजेश सिंह के खिलाफ साजिश के तहत अपराध दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3-5 में उनके परिजनों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच, पीड़ित की सुरक्षा और पंचायत में पिछले 3 पंचवर्षीय कार्यकाल के कार्यों की ऑडिट कराने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
रायपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन ने गौवंशों को कुचल दिया। लिमतरा और सरगांव के बीच हुए इस हृदय विदारक हादसे में 16 गौवंशों की टक्कर से 15 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। गौ सेवकों और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों के भीतर में यह तीसरी बड़ी दुर्घटना है। इससे पहले रतनपुर, चकरभाटा, सिलपहरी और ढेका क्षेत्रों में इसी तरह की घटनाओं में 50 से अधिक गौवंशों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही प्रशासन ने जिले में धारा 163 प्रभावशील करने की घोषणा की थी, जो सड़कों पर मवेशियों की अनियमित आवाजाही को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं गौ पालकों और प्रशासन की लापरवाही व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के बंगाली पारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले वालों की शिकायत पर एक कमरे में युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। कमरे में मौजूद युवक की पहचान अर्श अली के रूप में हुई, जो एक हिंदू युवती के साथ पाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों और पुलिस ने संयुक्त रूप से मौके पर दबिश दी, जहां से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने युवती को अपनी बहन बताया, लेकिन स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर परिजनों को सूचना दी। गंभीरता को देखते हुए अर्श अली को रात में ही कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बंगाली पारा सिपा चौक मोहल्ले वासियों द्वारा जो है लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कि मोहल्ले में युवक युवतियों द्वारा जो है संदिग्ध परिस्थिति में रहकर जो है आपत्तिजनक चीज़ें की जा रही हैं, जिसकी तस्दीक की गई थी। तस्दीक पर एक युवक युवती मिले थे जो सरगुजा निवासी हैं, और दो लड़की के परिजनों को बुलाकर तस्दीक करते हुए उनको सुपुर्द किया गया है। लड़के की परिस्थिति, अर्श अली नामक लड़के की स्थिति जो है संदिग्ध परिस्थिति मिलने पर उसको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय मजिस्ट्रेट के आदेश से जेल भेजा गया है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23 मदर टेरेसा नगर मगरपारा में संचालित जय महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह की उचित मूल्य दुकान को अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर खाद्य शाखा कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है। मगरपारा स्थित उचित मूल्य की दुकान में राशन के बदले चावल देने के बजाय उपभोक्ताओं से पैसे वसूलने की शिकायत हुई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग ने 7 जून 2025 को जांच की। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद 16 जून को अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 की कंडिका 16 के तहत दुकान का संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जय मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह मगरपारा वार्ड की दुकान पे पूर्व में एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके आधार पे वो जांच की गई थी खाद्य टीम के द्वारा, खाद्य विभाग की टीम के द्वारा, और उसमें विधिवत ढंग से नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण से उसे निलंबित कर दिया गया है। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि संबंधित वार्ड में ही अलग से दुकान खोलकर राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री वितरित की जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिम्स बिलासपुर ने चिकित्सीय क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। रेडियोलॉजी विभाग और सर्जरी विभाग के संयुक्त प्रयास से ऑपरेशन के दौरान सोनोग्राफी की मदद से एक 10 वर्षीय बालक के पैर में फंसे लोहे के 4 तार को सफलतापूर्वक निकाला गया। लमेर निवासी 10 वर्षीय आदित्य खांडे लगभग 4 माह पूर्व साइकिल चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में साइकिल का टायर फटने से बाहर निकला लोहे का तार उसके दाहिने पैर में घुस गया। तार पैर में टूटकर अंदर फंस गया और 4 टुकड़ों में लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर लंबाई में मांसपेशियों में धंस गया। इसके बाद बच्चे को लगातार सूजन और दर्द की शिकायत बनी रही। 3 दिन पूर्व परिजन उसे सिम्स के सर्जरी विभाग में लेकर पहुंचे, जहां एक्सरे और सोनोग्राफी से यह पुष्टि हुई कि तार पैर की मांसपेशियों में गहराई तक धंसा हुआ है और अंदर ही अंदर मवाद बन चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने रेडियोलॉजी विभाग की मदद से ऑपरेशन थिएटर में ही लाइव सोनोग्राफी के माध्यम से लोहे के तारों की सटीक स्थिति चिन्हित कर ऑपरेशन कर तार को बाहर निकाला। पूरा मामला ऐसा है कि एक 10 साल का बच्चा आदित्य खांडे लमेर का रहने वाला है और 4 महीने पहले एक साइकिल एक्सीडेंट में टायर फटने के कारण उसके पैर घुटने में, दाहिने घुटने और पैरों में तार, लोहे का तार, धातु का तार फंस गया था और ऑपरेशन से उसको निकालने की प्लानिंग हमारे सर्जन के द्वारा की गई। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जिस प्रकार से वो 4 तार उसके पैरों में फंसे हुए थे, मांसपेशियों के अंदर धंसे हुए थे, उसको निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। उसके लिए उनको बहुत लंबा चीरफाड़ करने की नौबत आ रही थी, परंतु सोनोग्राफी की गाइडेंस की मदद से ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमने सोनोग्राफी से गाइड किया कि तार किस प्रकार से किस डायरेक्शन में फंसे हुए हैं। तो उसको देखते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर सोनोग्राफी की मदद से चारों तारों को सफलतापूर्वक निकाल के बच्चे को राहत दी गई और इस प्रकार से बच्चे को काफ़ी कम चीरफाड़ के साथ इलाज प्राप्त हुआ और एक जटिल प्रक्रिया को सरल सफलतापूर्वक एक छोटे सरल तरीके से किया गया। सिम्स के चिकित्सक अब संभाग व प्रदेश में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। लगातार बीच बीच में जटिल सर्जरी कर मरीजों को राहत दी जा रही है, जिससे सिम्स पर पहले से अधिक लोगों का भरोसा बढ़ा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार रात पटेल हॉस्टल के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ युवकों ने एक छात्र पर चाकू, बेल्ट, हॉकी और डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। घायल छात्र को गंभीर अवस्था में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रार्थी हर्ष यादव, जो मनेन्द्रगढ़ का निवासी है और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में BLLB का छात्र है, उसने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका मित्र सुरेश साहू, जो खुद का गैरेज चलाता है, उससे मिलने हॉस्टल आया था। हॉस्टल से निकलते समय रास्ते में कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। हर्ष जब उसके साथी के साथ सुरेश को बाहर छोड़ने आए, तब आरोपियों ने पहले से घात लगाकर हमला कर दिया। विकास, किशन कल्ले और उनके अन्य साथी मोटरसाइकिल से आए और गाली गलौज करते हुए बेल्ट, डंडा और हॉकी से सुरेश की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद विकास ने चाकू से सुरेश के दाहिने पसली और पीठ में हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्थर से भी वार किया गया और सुरेश की कार में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद घायल सुरेश को आनन फानन में सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने विकास, किशन कल्ले समेत अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन बिलासपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 पद पर पदोन्नति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 25% कोटा को बढ़ाकर एक बार के लिए 50% करने की मांग की गई है। राजस्व विभाग बिलासपुर में पदोन्नति पाने के पात्रताधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा वाणिज्य कर विभाग की तरह एक बार के लिए 25% पदोन्नति के स्थान पर 50% के मान से पदोन्नति की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। संघ के सदस्यों ने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे चलकर उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। 30-40 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन ने 2022 में
वाणिज्य कर विभाग को 25% का कोटा बढ़ाकर 50% करके वहाँ 18 कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ दे दिया है। वही छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, वही छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनका भर्ती नियम में शिथिल करके एक बार के लिए 25% का जो कोटा है उसको 50% कर दिया गया है। तो हम राजस्व विभाग के कर्मचारी ऐसे क्या बिगाड़े हैं जिनको मतलब 2022 से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, राजस्व मंत्री जी से मिल चुके हैं, वित्त मंत्री जी से मिल चुके हैं, कलेक्टर से बार बार मिल चुके हैं, उसके बाद भी मतलब यहाँ 25% का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि वाणिज्य कर विभाग में एक बार में ही बढ़ा दिया गया 25% कोटा। 50% अभी तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं शासन के लिए, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आंदोलन का रूप लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर को मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई करने आवेदन भेजा गया है, लेकिन अब तक संबंधित प्रकरण का कोई निराकरण नहीं किया गया है और न ही संबंधित को कोई सूचना दी गई है। इस बात को लेकर संबंधित कर्मचारियों में काफी असंतोष है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।